ये पार्टी देशवासियों की जान की कीमत समझती नहीं। एक रीजनल मैनेजर को सस्पेंड तक नहीं किया गया, किसी आरपीएफ के जवान पर कार्रवाई नहीं, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। देशवासियों की जान जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम ये मांग करते हैं कि रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। 1500 टिकटें जनरल की एक्स्ट्रा ऊपर से बांटी गई। ये सारा जो भी है, मैं इसको केंद्र सरकार का कसूर मानता हूँ। उनको इस्तीफा देना चाहिए। महाकुंभ में 17 से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उस पर जो है इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज मोर्चा संभाला और मोर्चे में जो है उनकी मुख्य तौर पर मांगे ये रही कि अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट अक्षय लाकरा जी हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये पार्टी देश की जान की देशवासियों की जान की कीमत समझती नहीं है और 18 लोग मर जाते हैं। रेलवे मंत्री का इस्तीफा छोड़ो, किसी ने एक रीजनल मैनेजर को सस्पेंड तक नहीं किया गया, किसी आरपीएफ के जवान पर कार्रवाई नहीं, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। और इस समय पे शर्म की बात यह है कि जब महाकुंभ जैसा पर्व आ रखा है और ऐसे में इनमें से कोई भी व्यक्ति उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है। क्या कुछ मांगे रहने वाली है? अभी तो आपने बैनर लगा रखे हैं, वहाँ पर उस पर लिखा है साफ तौर पर कि अश्विनी वैष्णव को जो है इस्तीफा देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं मानी है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार का काम है अपनी असफलताओं को छुपाना और शर्म की बात यह है कि उनको सिर्फ और सिर्फ चुनावी वायदे जुगलेबाजी पर उनका ज़्यादा ध्यान है, ना कि ये कि जब देशवासियों की जान जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों बाद, तो क्या ये सड़क से लेकर सदन तक भी बात जाने वाली है? विधानसभा का स्तर तो नहीं, जब 10 मार्च से लोकसभा और संसद लगनी शुरू होगी और ऐसे में बड़ी शर्म की बात है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी बड़ी विपक्षी पार्टी ने इस बात पर कोई अपनी आवाज नहीं उठाई। कोई जो बीजेपी पार्टी के धर्म के ठेकेदार बनते, कोई यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी गलती मानने के लिए नहीं। लगातार ऐसे प्रदर्शन और देखते हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है भाई? नाम मेरा मंजीत हुआ। तो मंजीत भाई, क्या लग रहा है, क्या कुछ मांगे लेकर आए? हम ये मांग करते हैं कि रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे और कांग्रेस पार्टी इस बात को जोर शोर से उठाएगी। जब पार्लियामेंट चलेगा तो हम सारे एमपीज के पास ये बात कहेंगे कि जो हादसा हुआ ये दुखद है और सभी को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे। नहीं बात मानी जाती है तो क्या करें? प्रदर्शन होगा जो लोकतंत्र में होता है। चलिए, और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? आप बैठे रहो, कोई दिक्कत। मेरा नाम दक्ष मेहरा है। तो दक्ष भाई, अभी प्रदर्शन हुआ है अच्छा खासा, यहाँ पर आपने पुतले भी जलाए हैं, क्या कुछ मांगे लेकर? मांगे ये जो हमारी भारतीय में जो सरकार है बीजेपी की, जो इनकी मैनेजमेंट है, एक तो ये वूमर फैलाते हैं कि ये 144 साल बाद महाकुंभ आया, दोबारा नहीं आएगा। इसको देख के जो भीड़ उमड़ी लोगों की, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, व्यवस्था नहीं थी और कोई इंतजाम नहीं थे। नहीं, लोग तो मेरे महाकुंभ में जो भगदड़, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी इस पे। जो 17 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, यहाँ पर भगदड़ मच गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अब जाके एक वो ले आए हैं रूल की, बोलते हैं कि जब ट्रेन के अन्य जो समय होता है उसके अनुसार ही जो है टिकट अंदर एंट्री दी जाएगी और जो है प्लेटफॉर्म टिकट बिल्कुल बंद कर दी गई। बट ऐसा तो नहीं था। मैंने न्यूज़ में देखा, जो मैंने पढ़ा, 1500 टिकटें जनरल की एक्स्ट्रा ऊपर से बांटी गई और डीसीबी का बयान भी देखा था, उनको भी अंदेशा था कि लोग ज़्यादा आएंगे। फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और एंड टाइम पे जब लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े तो प्लेटफॉर्म बदलने की जिसने सूचना की क्यों करी गई? ये सारा जो भी है, मैं इसको केंद्र सरकार का कसूर मानता हूँ। उनको इस्तीफा देना चाहिए और ये ऐसी गलती दोबारा ना हो। लोगों के जो है इस्तीफे की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर नहीं देंगे इस्तीफा तो क्या करें? हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, लोगों को विरोध दिखाएंगे जब तक ये सरकार नहीं मानेगी। हम नहीं चाहते ऐसे दोबारा ऐसी भगदड़ मचे, ऐसे लोगों की जात। हम लोगों की सेवा के लिए ही बात करने के लिए। तो ये देखा आपने, सुना, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट, चाहे अक्षय लाकरा हो, चाहे उनके साथी हो, उनके जो तमाम कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद रहे और मौजूदगी की जो बात है उनके जो अनुसार सारी चीज़ें हैं वो यही है कि जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री है, फिलहाल हाल ही में ये तो बोल रहे हैं कि रेल मंत्री है, रेल मंत्री तो नहीं है, उनको अपना जो है इस्तीफा देना चाहिए। अब देखने वाली बात ये रहती है, क्या अश्विनी वैष्णव सच में ही जाके इस्तीफा देंगे या फिर केंद्र सरकार के नज़रों में आएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।